साथियों नमस्कार। रियल फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्योंकि कृषक हूं और कृषक के ऊपर ही हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, जितने बनाता हूं। आज मेरे मन में है कुछ किसान आंदोलन के बारे में, और मैं पहले आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक किसान हूं। मेरे पास किसान के अलावा और कोई आमदनी नहीं है, और किसान के दर्द को मैं भली भांति समझता हूँ। आज मैं किसान आंदोलन का, बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीतिकरण हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। कहीं ना कहीं तो किसान रैलियों में सपा, कांग्रेस आदि जैसे झंडों का समावेश क्या इस तरफ इशारा नहीं करता है कि वाकई कुछ राजनीतिकरण हुआ है? भले ही वो राजनीतिक दलों ने बीच में घुस के कर दिया हो, उसमें कहीं मैं किसान को दोषी नहीं मानता। आईटी सेल पक्ष और विपक्ष की कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में जो हमारे संभ्रांत हैं, जिनको हम चुनिंदा व्यक्ति हैं, जिनको हमने चुन के भेजा है, जनप्रतिनिधि हैं, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, उनकी नंगी तस्वीर ऊपर उठा करके नीचे एक लाठी को खड़ा कर देना, ये कहाँ की हमारी किसानों की सभ्यता है? आवश्यकता है पक्ष विपक्ष होना एक अलग बात है, ये चलते रहते हैं कि हम किसानों का अहित करने के लिए कृपया ऐसे कोई भी पोस्ट सामाजिक दायरे में न डालें तो बहुत अच्छा होता है। किसान आंदोलन में कुछ खामियां हैं जो मैं महसूस करता हूं। इससे पहले भी मैंने एक बार, जब हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, तो उनसे मेरा एक बार रूबरू होने का मौका मिला था गाजियाबाद में। तो मैंने भी उनसे ये कहा था, एमएसपी एक बहुत बड़ा किसान की आमदनी दोगुना करने में या किसान का उत्थान करने में बहुत ही अच्छा एक नुक्ता हो सकता है, बशर्ते उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, वो लागू हो जाए। और सरकार की भी कुछ मजबूरियां होंगी कि ऐसा नहीं है कि वो सबकी एमएसपी दे दे। तो जिन फसलों की अधिकतम, मेरी प्रार्थना है मोदी जी से और कृषि मंत्री जी से और उनके पूरे सहयोगियों से, कि जितना भी वो अधिक से अधिक खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, फल, सब्जियों के एमएसपी यदि डिक्लेयर कर सकते हैं तो उन्हें करें और इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम हो सकता है। दूसरी तरफ मैं जाता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि वास्तविक किसान तो खेत में है। साथियों, किसान शोषित रहा है, वो खेत में भी काम कर रहा है और आंदोलन भी कर रहा है और सीमा पर भी है। ऐसी मानसिकता से उभरें, किसान को वास्तव में मुख्य धारा में लाने का काम करें। आप क्या समझते हैं, किसान दोयम दर्जे का नागरिक है? उसको मुख्य धारा में आने का हक नहीं है? क्या वो अपनी कोई बात कहने के लिए आंदोलन नहीं कर सकता? वो इकट्ठा नहीं हो सकता? कृपया करके यदि वाकई पक्ष के हों आप या विपक्ष के हों, किसान के आंदोलन को या किसान के हित में कुछ करना चाहते हैं तो इसका राजनीतिकरण करना छोड़ें। और मैं फिर कहूँगा कि हमारे संभ्रांत नागरिकों को, जिन्हें हम चुनिंदा पोस्ट पर चुन करके भेजते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां भी बंद कर दें। और साथियों, मेरा अपना ये मानना है कि ये आंदोलन, जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ किसानों का आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये उपभोक्ता के लिए भी आंदोलन है। मैं इसमें बहुत सारी खामियां मेरी नज़रों में हैं, जैसे भंडारण की क्षमता भंडारण के लिए कोई लिमिटेशन ना होना। पहले ही बहुत जब लिमिटेशन थी, ईसी एक्ट लागू था, उस समय भी लोग क्राइसिस करके और दाम बढ़ा दिया करते थे। आलू, प्याज, टमाटर की यदि बात करें, 300 400 टाइम मतलब जो कीमत है वो बढ़ गई है इतना गुना। तो आगे भी ये सब बातें संभव हैं। तो मेरा अपना मानना है, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, उपभोक्ताओं की अधिक लड़ाई है। अतः उपभोक्ताओं के हित में और कृषक के हित में इसमें संशोधन आवश्यक हैं। कृषकों ने जो आंदोलन खड़ा किया है, राकेश टिकैत जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और मंत्रीजियों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कांग्रेस के लीडर्स के बारे में कही जाती हैं। ऐसा नहीं है। जैसे टिकैत जी का एक उदाहरण बताता हूं मैं। टिकैत जी के आंसू छलक गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रो गया है, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा कायम हो गया है। उससे बहुत सारे मुकदमे कायम हुए हैं। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस पेड़ को सींचता है, जब वो कटता है तो दुख होता है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, धीरे से लिख दिया हमने 4 लाइन राकेश टिकैत के पास, तो इतने होटल हैं, इतने बंगले हैं, इतने शोरूम हैं, इतने पेट्रोल पंप हैं। अनऑथेंटिक चीज़ें आप क्यों प्रेषित करते हैं?
मोदी जी के भाइयों के बारे में फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, मोदी के भाई तो इतने अमीर हो गए हैं, ये हो गया है वो। हम व्यक्तिगत कमेंट्स क्यों करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में जब तक हमको पता नहीं है? या तो कोई ऑथेंटिक रूप में हम डालें कि भाई वाकई हमने इसका ये स्रोत है और हमने जांच कर ली है। इससे द्वेष पैदा होता है। कोई भी जाति धर्म से उठ करके मैं यही कहूँगा, आप किसानों का समर्थन करें, किसानों का साथ दें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और उनके सहयोगियों से मेरी दोबारा ये दरख्वास्त है कि यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और भाई लोग शेयर करते हैं तो आप किसानों के बारे में मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए, दोयम दर्जे का नागरिक न बनाने के लिए हमें जितना अधिक से अधिक कुछ कर सकते हैं उतना करें। वैसे ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो प्रयास सार्थक ही हो जाए। कहीं कहीं हमारे जो सलाहकार हैं वो अज्ञानता में भी कुछ ऐसी सलाह हमको दे देते हैं जहाँ को होता। वैसे मुझसे आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। दूसरी तरफ मैं अपने किसान भाइयों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, किसानों की ये मांग के तीनों कृषि बिल वापस ही होंगे। टिकैत जी भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। साथियों, किसान हक में यदि वास्तव में आप लड़ना चाहते हैं, मैं किसानों से भी कहूँगा और किसान नेताओं से भी कहूँगा, यदि वास्तव में किसानों का हित आप लोग चाह रहे हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी एक कदम पीछे हटने की आवश्यकता है। आप एक कदम पीछे हटा के तीनों बिलों की वापसी की जिद छोड़ करके जहाँ जहाँ कहीं भी आप ये समझते हैं हमारे किसान नेता बड़े समझदार हैं और बाकी और बहुत हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, आजकल ऐसा नहीं है कि साहब बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उन कानूनों का अच्छी तरीके से विश्लेषण करके हमें संशोधन लिए कह सकते हैं। मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान और उपभोक्ता के हित में आप उसमें सुधार कराना चाहते हैं वो सुधार कराएं, अपनी इस जिद को छोड़ें। मेरी आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है। और मोदी जी से और मैं पक्ष से ये कहूँगा कि विपक्ष राजनीति करना छोड़े, किसानों के हित की लड़ाई लड़े, और पक्ष से, सत्ता पक्ष से मैं ये कहूँगा कि कृपया किसानों को दोयम दर्जे का नागरिक न समझें, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। किसानों की मांग गलत नहीं है कि जिस रेशियो में और लोगों के दाम बढ़े आप उतना नहीं बढ़ा सकते तो कम बढ़ाइए। ये बात भी सत्य है कि अचानक हम आपसे ही क्यों मांग कर रहे हैं, पहली सरकार उन्होंने किया, तो उसके लिए मेरे पास एक विनती है, प्रार्थना है। कुछ ही मान लीजिए कि सब सरकारें खराब थी, तभी तो हमने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। हमारी जो ये आशा है इसको आप न तोड़ें और आप हमारे लिए जितना कर, मैं खासतौर पे कृषक के लिए कहूँगा, कृषक के लिए, उपभोक्ता के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं वो करें। और अंत में मेरी एक ही दरख्वास्त है, सिर्फ भाईचारा, सौहार्द देश के लिए अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कृषकों का, किसान नेताओं का इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, साथ ही देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जितने जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सकता है, मैं पक्ष, सत्ता पक्ष से और आंदोलनरत किसानों से ये दोबारा प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ एक कृषक की बात सुने। ये कृषक का दर्द है जो छलक के बाहर आया है। धन्यवाद।